गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स 17 नवंबर की क्लास में, जिसमें हम डेली सुबह 7 बजे आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और इन करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बताई जाती हैं। तो दिस इज़ मी निधि सिंह ओनली ऑन बिहार अड्डा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो करंट अफेयर स्टूडेंट आपके जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ आपके जो है जो रेगुलर जो आपके लिए जो अपडेट चाहिए आपको, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो आप करंट अफेयर जो है हमारे साथ देखिएगा, बने रहिए। तो स्टूडेंट्स जो है आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नवंबर है, नवंबर मंथ में अगर आप कोई भी जो कोई भी कोर्स परचेज करने का अगर सोच रहे हैं, तो ज़रूर जाइए और 77% ऑफ का फ़ायदा उठाइए ओनली विद यूजिंग माई कोड। ठीक है, Y326 अगर ये कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको 77% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप नवंबर महीने का जो शेड्यूल है बिहार अड्डा पर, वो भी ध्यान से देख लीजिए। आपको या आपके पसंद के जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला सवाल, SpaceX launched which Indian origin astronaut led Crew 3 mission to International Space Station? तो SpaceX ने किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने क्रू 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे आपसे पूछा गया है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो SpaceX है, एलन मस्क है, जो दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योरशिप है और उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान देना होता है, पढ़ना होता है। स्पेशली स्पेस से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ होती है ना, वो आपको कभी मिस नहीं करनी होती है। उसको मिस करना मतलब बहुत बड़ा पाप करना। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला जो सवाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपसे पूछा गया, क्या वो शिरीषा बांदली है, रिंकू देवी है, क्या वो राजा चारिक है, क्या वो रवीश मल्होत्रा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजाचारी। राजाचारी यहाँ पर स्पेस जो भारतीय हैं, जिसको स्पेस एक्स ने जो है अंतरिक्ष यात्री के जो क्रू 3 जो मिशन है उसके थ्रू अंतरिक्ष जो जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें यहाँ पर भेजा, ISS। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडियन उसमें शामिल है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एलन मस्क के स्वामित्व वाली जो कंपनी आपको पता है, टेस्ला। टेस्ला इसकी इनकी जो कार कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला जो सवाल है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में? ये तो 3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा रटवा रही हूँ आपको, मतलब इससे जो है रिलेटेड कोई भी न्यूज़, आप कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। मैं पिछले 3 दिन से, जब से 15 नवंबर झारखंड जो है आपका स्थापना दिवस शुरू हुआ, और कल जो मैंने है जनजातीय जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एक स्पेशल क्लास भी ली, तो आपका ये सवाल तो कहीं नहीं जाने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह है, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा है, नाना साहिब। तो बिरसा मुंडा इनके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। बिरसा मुंडा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए, तो बिरसा मुंडा के बाद यहाँ पर जो है जनजातीय गौरव दिवस, इन्हीं का जो जन्म तिथि है, जो है जयंती मनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, सरकार ने यहाँ पर इस दिन को एक स्पेशल डे के नाम से यहाँ पर इसका नाम दे दिया, जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। चलिए, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो यहाँ पर आप देख लेंगे किसने संबोधित किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, कि रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, कि आपके राजनाथ सिंह हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों, इनकी जो है 51वां इनका सम्मेलन, इसको कौन संबोधित करेगा? ज्यादातर जो है हमारा कोई भी संबोधन होता है वो भारत के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल जो है हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर आपको पता है कि जो मैंने बता दिया, रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो ही ज्यादा जो है इनका यहाँ पर संबोधन करते हैं। चलिए, अगला सवाल है, किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? यानी कि क्लीन ग्रीन विलेज वीक, यानी कि कौन से जो है योजना के तहत मनाया जा रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको जानना जरूरी है। क्या वो मनरेगा है, क्या वो DDU GKY है, PAY NRLM और NULM? तो ये आपका
बताइए कौन सी इनमें से हो जाएगी? तो स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह, ये मनरेगा जो है आपकी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम है आपकी, इसके तहत आपको ये जो है सप्ताह भर चलने वाली स्वच्छ हरित ग्राम गतिविधि का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस अभिनेता को कॉमवे कॉमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके अमिताभ बच्चन है या मनोज वाजपेयी है या पंकज त्रिपाठी है या अक्षय कुमार है, कौन से अभिनेता को यहाँ पर कॉमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा, बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर, सबसे फेमस जो इंडिया के एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, इनको यहाँ पर इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। के बाद डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी जो कॉमवे, यहाँ पर कॉमवे हो जाएगा, इसने जो है भारतीय जो मेगा स्टार बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की घोषणा की। इसके बाद राजीव श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच बैंक? राजीव श्रीवास्तव जी को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज है, बार्क्लेस बैंक है, सिटी बैंक है या एचएसबीसी बैंक है? तो राजीव श्रीवास्तव जी, जो आपके नए नए जो है शिफ्टिंग होती है या कोई नया जो है पोस्टिंग बदलती है, कोई इस पोस्ट पे कौन आया है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो ये आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना आप, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि एनएएस कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ये देखना है 5 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद या 6 ईयर्स के बाद। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ये कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, ये आपको बता, तो देखा जाए तो ये 3 साल का इसका टेन्योर होता है, हर 3 साल में इसकी नियुक्ति दोबारा से की जाती है। ठीक है, चलिए, यहाँ से आपका 3 साल में आयोजित किया जाता है सर्वेक्षण, आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था और 2020 में होने वाला था, और ड्यू टू कोविड एंड ऑल ये थोड़ा, चलिए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत जो है सेफ स्ट्रेस और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए गए हैं? तो साइबर सुरक्षा अभियान देख लेते हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट कर रहा है। इन जो यूथ है, स्पेशली जो यूथ है, यंग जनरेशन है जो यूज करती है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स का, यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी बढ़ाने के लिए, उनके लिए सेफ्टी पर्पज से जो माई कानून और सेफ स्त्री नाम का, स्ट्रेस नहीं स्त्री, सेफ स्त्री, ठीक है, तो ये जो दो यहाँ पर कैंपेन चलाई जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टाग्राम, बिल्कुल सही, इंस्टाग्राम पे ये जो है मुहिम चलाई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश, यहाँ पर देखिएगा, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है। तो देखा जाए तो अपने 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला देश का एकमात्र स्टेट, भारत का सबसे बड़ा स्टेट भी और ऊपर से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट भी, वो कौन सा हो जाएगा? ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए काफी बड़ा है, लखनऊ, कानपुर, इन सब जो शहरों में जो मेट्रो का जाल यहाँ पर बनाया गया है लोगों की सुविधा के लिए। और अभी आप देख रहे हैं, मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है, 6 लेन का जो एक्सप्रेसवे है, और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न भारत, ईस्टर्न यूपी के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो दिल्ली की और महानगर जैसे शहरों की, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेट्रो जो है 5 मेट्रो यहाँ पर एक राज्य में, वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ये देखना है आपको, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में एक परिचालन मेट्रो रेल सेवा चल रही है। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा होगी। यहाँ पर लमखागा दर्रा ट्रैक हॉल में हाल ही में चर्चा में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है क्या ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या लद्दाख है, ये आपको देखना है। तो लमखागा जो पास ट्रैक है, ये जगह आपको देखना है। और ऐसे ऐसे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफी ज्यादा फेवरेट होते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम के, बीपीएससी जैसे एग्जाम के, आपको देखना होता है, आपको निकालना होता है ऐसे सवालों को। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो लमखागा पास है, आपने डिफरेंट डिफरेंट पास पढ़े हैं, तो ये पास कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको देखना है। तो लमखागा जो पास है, ये आपका उत्तराखंड नाम जो आपका राज्य है वहां से हो जाएगा, दर्रा
ठीक है। दर्रा होता है बेसिकली बहुत बड़ी-बड़ी जो माउंटेन रेंजेस है, उनके बीच में से जो पास होता है, आने-जाने की जो जगह होती है, उसको हम दर्रा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो गढ़वाल हिमालय है, कुमाऊँ और गढ़माल, कुमाऊँ और गढ़वाल 2 यहाँ पर पार्ट है उत्तराखंड के, अगर आप देखा जाए तो। तो ये जो है आपका गढ़वाल हिमालय में आता है। बहुत ऊंचाई वाला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में सांगला से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई और दूरदर्शिता के कारण इसे हिमालय में सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है, ठीक है जी। ये देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सांगला को जोड़ेगा, ठीक है, और ये आपका हर्सिल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है लमखागा पास, यहाँ पर उत्तराखंड का लमखागा पास है, और यहाँ इस तरीके से ये दो जगहों को जोड़ता है। एक और सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आपके लिए जो है काफी ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अब पूरा आंसर दिख गया होगा आपको। देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो है आप देखेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि कहीं करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये सवाल इजी हो जाएंगे अगर आप कुछ ट्रिक्स का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे कि बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के समय निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। हमको बस स्टेटमेंट पढ़नी है और उनके वो देखना है कि वो सही है क्या गलत है। देखो, उन्हें बिरसैत धर्म की शुरुआत की, जिसमें मुंडा और उरांव समुदाय शामिल हो गए। यानी कि जो छोटा नागपुर पठारा, जो झारखंड का जो कम्युनिटीज हैं, जो जनजातियां हैं, कौन सी, मुंडा और उरांव, ये दोनों शामिल हो गए बिरसैत नामक धर्म में, ठीक है। ये देखिए, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा उनको क्यों बोला जाता है, इतनी छोटी सी उम्र उनकी, लगभग महज 25 साल की उम्र तक ही वो जिए थे, ज्यादा नहीं जिए। तो 1900 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। तो मैं उनके जीवन के बारे में बताऊं आपको, तो इतना ज़्यादा शानदार उनका जीवन रहा, बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें। और उनका जो है, उन्होंने धर्म तक की यहाँ पर बात की। तो उल गुलान मूवमेंट, क्या ये यहाँ पर आंदोलन जो है, ये मुंडा राज की स्थापना करने के लिए था। इसके बाद क्या बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड को बिहार राज्य से अलग करके मनाया गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो तीनों स्टेटमेंट में बताई गई है ना, तीनों की तीनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है? तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार, जिसको आज हम झारखंड कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और मुंडा जनजाति के थे वो। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को लामबंद करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों को, आदिवासियों को भूमि के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनों को पेश करने के लिए मजबूर किया गया था। उसी को रोकने के लिए बिरसा जी ने यहाँ पर काम किया था के खिलाफ, ठीक है। तो बिरसा ने बिरसैत की आस्था की शुरुआत की। मुंडा और उरांव समुदाय के सदस्य बिरसैट समुदाय में शामिल हो गए, और यह राज्य धर्मांतरण गतिविधियों के लिए एक चुनौती बन गया, ठीक है जी। इसके बाद मुंडा विद्रोह जो है, इसके नेतृत्व में जो है आपका 1899 और 1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। इसका विद्रोह का कारण क्या रहा, विद्रोह के कारण ये थे कि अंग्रेज जो थे, ये जनजातियों की भूमि हड़पना चाहते थे और भूमि व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे। हिंदू जमींदार और साहूकारी उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है, इन्होंने उल गुलान नाम का जो आंदोलन था, या महान कोलाहल जिसको कहा जाता है, ये यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। और अंग्रेजों को खदेड़ कर मुंडा राज स्थापित करना उनका जो है यहाँ पर उनका मेन मकसद था। जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन फीका पड़ गया, तो वरना ये कुछ और ही लेवल पर आंदोलन जाता। एक और सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा सिटमैक्स, इसका तात्पर्य क्या है। क्या ये रूस द्वारा प्रशिक्षण किया गया एंटी सैटेलाइट हथियार है। देखो, एंटी मतलब सैटेलाइट को मारने का हथियार, हम जमीन से सैटेलाइट को मारने के लिए कुछ भेजेंगे, एंटी सैटेलाइट हो गया। तो यहाँ पर भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास है। क्या आरबीआई द्वारा विकसित एक नया मुद्रास्फीति सूचकांक है। क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाई गई भूख पर एक रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स पर, ठीक है। तो आपको बताना है, और बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पर सिटमैक्स है, इससे याद रखना आप, ये 3 देशों का मिलकर हमारा समुद्री अभ्यास हो जाता है। इंडिया और सिंगापुर और ये थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया। सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, एम से मैरीटाइम यानी कि समुद्री, और एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इजी है।
इसके बाद सिटमेक जो है त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है, जिसमें अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य जो है 3 बेड़े के बीच अंतर क्षमता को मजबूत करना और समझ में सुधार करना है। इसके बाद यहाँ पर इन विच सिटी इंडिया का पहला फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन कौन से शहर में लॉन्च की गई है, ये बहुत ही आसान है। ये आपका जो है मैं आपको बता, ये आपका जो योगासन चैंपियनशिप है स्टूडेंट, ये आपका कंडक्ट की गई है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसका बिल्कुल सही, भुवनेश्वर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो भुवनेश्वर जो ओडिशा की कैपिटल भी है, ठीक है, ओडिशा में यहाँ पर आपका ये बनाया गया है, यानी कि आयोजित किया गया है। तो बीपीएससी का महापैक स्टूडेंट्स अगर आप लेना चाहें तो सबसे आसान है, सिर्फ 2000 रुपये में आपका जो है बीपीएससी का महापैक आ जाएगा। इसके बाद वाले सारे जो है पैक आपके हो जाएंगे अगर आप एक बार ये बीपीएससी का महापैक लेते हो। महापैक लेने का ही फायदा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 67 बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स अगर 23 जो जनवरी है तब से आपका जो है एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से पहले आपका सब रिविजन यहाँ पर कराया जाए। ठीक है, इसके बाद बिहार एग्ज़ाम का टेस्ट पैक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार अड्डा को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, यहाँ पर बिहार शिक्षक की तैयारी के लिए आप बिहार अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम अपडेट्स के लिए अबाउट बिहार एग्जाम्स। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज का जो क्लास आपको कैसा लगा, कुछ टेक्निकल रीजन से लाइव क्लास नहीं कर पाई, बट मैंने सो कोशिश किया कि मैं आपको यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास दूँ, क्वेश्चंस बताऊँ आज के ज़रूरी। और 17 नवंबर का जो क्लास है ये आज हमने यहाँ पर पूरा किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पेशेंस रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोपहर के 3 बजे क्लास में, और उसके अलावा भी हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, बताएंगे आपको नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।